अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उमर अनवर और आज से हम लोग इस चैनल पर शुरू करने वाले हैं आपके अपने पसंदीदा शो बिग बॉस का रिव्यू। जी हाँ, आज हम लोग करेंगे एपिसोड 1 का रिव्यू और आज के बाद रोज़ होगा आफ्टर द एपिसोड उस एपिसोड का रिव्यू मेरे इस चैनल पे। आपको सिर्फ ये करना है कि आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, हिट द लाइक बटन एंड द बेल बटन टू गेट अपडेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको इस चैनल पे देने वाला हूं। तो फिलहाल हम चलते हैं कल जो एपिसोड रिलीज हुआ है बिग बॉस का, उसका रिव्यू करने के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू गाइस रेडी? आर यू? आ जाओ फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये क्या OTT कॉन्सेप्ट क्या है, बिग बॉस 15 के नाम से इसको क्यों नहीं रिलीज किया गया। तो एज पर माई नॉलेज, एज पर माई न्यूज, जब तक ये सीजन स्टार्ट होगा, 15 वाला स्टार्ट हो रहा है मे बी आई थिंक मिड ऑफ द सितंबर, और उससे पहले इन्होंने 6 वीक्स के लिए उसको OTT पे रिलीज कर दिया, यानी कि वूट ऐप पे रिलीज कर दिया है, ताकि जो बिग बॉस के व्यूअर्स हैं वो इन कंटेस्टेंट से यूज टू हो जाएं बिफोर इनको हम लोग टीवी स्क्रीन्स पे लेके जाएं। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर मैं देखूं तो आई क्वाइट डिडंट लाइक द कॉन्सेप्ट, बिकॉज बिग बॉस 14 ईयर्स से जो है वो टीवी पे आ रहा है और टीवी की जो ऑडियंस होती है, जो कनेक्ट कर पाती है, जो जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं, आई थिंक वो इस सीजन में थोड़ा मिसिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग वूट पे इसको देख नहीं पा रहे। कहीं पे वूट अगर चल रहा है तो वो बहुत लैग कर रहा है, बहुत स्ट्रीम बड़ी गंदी आ रही है, लाइक बार बार अटक जाती है, बार बार इंटरनेट जितना भी अच्छा हो, इतना लोड जब पड़ेगा वूट पे तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी आपकी जो चीज़ नहीं आई है वो अटकेगी ही अटकेगी। तो आई क्वाइट डिडंट लाइक द कॉन्सेप्ट। इतना बड़ा शो आप लोग ले गए एक लाइक वेब, लाइक क्या कहते हैं उसको, एक इंटरनेट के ऐप पे जिसपे लोग कुछ बाय नहीं कर पा रहे, कुछ देख नहीं पा रहे, तो फॉर द कॉन्सेप्ट बू। अब हम चलते हैं होस्ट और कंटेस्टेंट की बात करते हैं। होस्ट करण जौहर, उससे कंटेस्टेंट संभल ही नहीं रहे थे, और कंटेस्टेंट जितना ही उससे इज्जत से बात करें, करण जौहर को वो इज्जत भी रास नहीं आ रही थी कल स्टेज पे। तो आई डिडंट लाइक द होस्ट। आप इससे बेहतर है कि एक्स कोई बिग बॉस कंटेस्टेंट उठा के रख लेते जो एटलीस्ट इससे ज़्यादा पावरफुल होता, जिसकी लोग बात सुनते, लाइक सिद्धार्थ शुक्ला हो गया या उसके अलावा गौतम गुलाटी हो गया। तो वो एक अगर एक चीज़ होती ना तो फिर बेहतर होती, बजाय कि आप करण जौहर को लेकर आ गए जिसके कंटेस्टेंट्स जो है खुद बात नहीं सुन रहे थे। मैं आपको बताऊंगा कौन सा कंटेस्टेंट था, लेकिन हम लोग अब शुरू करते हैं कंटेस्टेंट्स के नाम और उनका रिव्यू करते हैं कि वो कितना आगे तक जाएंगे, किस तरह से खेलेंगे, कौन है वीक, कौन है स्ट्रॉन्ग। तो अब हम चलते हैं कंटेस्टेंट नंबर 1 की तरफ, जिन्होंने एंट्री की, वो है राकेश बापट। जी हाँ, आई थिंक रिसेंटली ये बहुत कंट्रोवर्सी में आए थे अपने डिवोर्स की वजह से, और जो ये इनका नेम टू फेम था वो थी इनकी फिल्म तुम बिन। आई क्वाइट लाइक द एक्टर इन दैट मूवी। तो मेरे ख्याल से राकेश बापट बहुत सारी ऑडियंस तो अपने साथ लेके आए ही आए हैं, लेकिन एज पर मी ही इज़ क्वाइट लाइक हितेन तेजवानी जो सीजन 11 में आए थे। उनकी वही पर्सनैलिटी रहने वाली है, नॉट ऊपर नहीं जाएगी नीचे नहीं आएगी, वही माइल्ड रहेगी। एंड हाँ, मतलब देखने में मज़ा आएगा कि किस तरह उस पर अत्याचार होगा तो वो क्या रिएक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। बट फॉर मी अभी अगर देखा जाए तो राकेश बप्पट एज अ फर्स्ट कंटेस्टेंट आई गिव हिम लाइक 6 आउट ऑफ 10 फॉर द बिग बॉस हाउस, बिकॉज ये इतना मुझे नहीं लगता कि अच्छे तरीके से खेल पाएंगे या ये पूरी अपनी पर्सनैलिटी बाहर ले आ पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक टीवी स्क्रीन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी अच्छी साइड दिखाने वाले हैं और कोई ज़्यादा ओवर द टॉप चीज़ नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से राकेश बप्पट फॉर द बिग बॉस हाउस 6 ऑन 10। ये रेटिंग बेस्ड है फर्स्ट एपिसोड के दिमाग में रखते हुए। अब हम करते हैं कंटेस्टेंट नंबर 2 का रिव्यू, जो है जिशान द बाथरोब गाय। उसकी जो इंट्रोडक्शन था इट वॉज लाइक क्वाइट लाइक इंटरेस्टिंग कि यार ये क्या बंदा है क्या नहीं है, बट जब पर्सनैलिटी देखी तो मुझे ऐसा लग गया कि यार ये फॉलोअर है, ये लीडर बिल्कुल भी नहीं है। लोग उसको दबा के रखेंगे, चाहे जितना भी चल रहा है, जितना भी बोलेगा ऐसा लगेगा कि यार ये फुटेज के लिए बोल रहा है। मतलब पर्सनैलिटी में वो बहुत मज़ा नहीं है। हाँ, स्पार्क है, फनी है, बट वो बिग बॉस टाइप जो फीलिंग आनी चाहिए ना वो मुझे नहीं आई इस बंदे में। जिशान मेरे ख्याल से ये 1-2 हफ्ते के बाद ये निकल जाएगा, क्योंकि ना ही इसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी होगी और ना ही ये कोई लाइक इतना आई कैप्चरिंग पर्सनैलिटी है कि ये कोई इतना धमाल कर पाएगा। सो फॉर मी जिशान इज़ लाइक 5 ऑन 10, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा अरसा बिग बॉस में रुकेगा, ये फर्स्ट 2 वीक्स में शायद निकल जाए। तो फॉर द लाइक अभी एपिसोड 1 को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक आई वुड गिव हिम 5 ऑन 10, बिकॉज मुझे कोई स्कोप नज़र नहीं आता इसमें। उसके बाद हम आते हैं कंटेस्टेंट नंबर 3, जो कि मेरे ख्याल से आए थे मिलन गाबा भी इज़ क्वाइट लाइक अ बोरिंग पर्सनैलिटी, एंड सेम नंबर 5 ऑन 10।
कुछ ज़्यादा उनमें नहीं देखने को मिलेगा। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो एक हैवी लगेज कैरी करके आते हैं, एक सेलिब्रिटी टाइटल कैरी करके आते हैं, तो वो भी इतना कुछ करेंगे नहीं। ना ही उनके वो उस पर पर्सनैलिटी में वो दम है और वो रोब है कि यार वो जो मज़ा आना चाहिए ना बिग बॉस में, वो इस कंटेस्टेंट में भी नहीं है। मिलन गाबा भी लाइक 1-2-3 हफ्ते मैक्सिमम बिकॉज ऑफ हिज फैंस रुक जाएंगे, उसके बाद ही विल गो। ये सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एपिसोड 1 को मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा इनमें कोई स्पार्क अभी तक नहीं दिखा। तो सेम 5/10 फॉर मिलन, देन आई क्वाइट डिडंट लाइक द कंटेस्टेंट। ये मिलन आई डोंट थिंक सो ये कुछ कर पाएंगे, तो फॉर मी ही इज़ क्वाइट बोरिंग। तो अब चलते हैं कंटेस्टेंट नंबर 4 जो है हमारे अपने करण नाथ। करण नाथ को हमने देखा था ये दिल आशिकाना में। ये दिल आशिकाना मेरी फेवरेट मूवी थी जब मैं छोटा था, और ये बहुत बेहतरीन हीरो हैं। और मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई कि यार चलो एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा हीरो बॉलीवुड से आया है। बट फॉर मी ये भी मुझे बहुत बोरिंग लग रहे हैं कि ये कोई ऐसा धमाल नहीं कर पाएंगे जो बिग बॉस में चाहिए, कि वो ये सेलिब्रिटी स्टेटस कैरी करके ला रहे हैं और वही मतलब कि ये आगे लेके जाने वाले हैं। और एक और बात बताऊं मैं आप लोगों को कि मुझे लगता है कि कंटेस्टेंट जो छोटे जितने भी यंग लौट आया है वो शायद इनको बुढ़ा करके छेड़ेगा भी, क्योंकि जो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हुआ था लास्ट टाइम, वो मुझे लग रहा है कि इनके साथ भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं एज फैक्टर देखूं तो ये मुझे थोड़े से बड़े लगे बाकी कंटेस्टेंट से, तो आई थिंक कि ये उनको थोड़ा टफ कर सकता है। बट फॉर मी करण आई विल गिव 6/10। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं, बट फॉर मी अभी तक ही इज़ नॉट दैट बिग बॉस मटेरियल टाइप, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद हम रिव्यू करते हैं कंटेस्टेंट नंबर 5 का, जो कि आए निशांत, जो कोरियोग्राफर है। जो कि मैं सच बात बताऊं, जब मैंने प्रोमोज देखे थे तो मुझे लगा था शायद अर्जुन बिजलानी या फिर करण वाही आने वाले, तो मैं उनके लिए एक्साइटेड था। बट निशांत में भी कोई इतनी खास बात नहीं है, और ये है कि वो आग लगाएंगे, तीली लगाएंगे, कुछ देने की कोशिश करेंगे मसाला, और टिक भी जाएंगे लाइक 5 to 6 वीक्स में भी टिक भी जाएं। लेकिन ये वो बंदा नहीं है कि जिसको आप देख के आप बोलें कि हाँ हम इसको देखना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं इस शो में, या आप कोई बहुत ही अलग पर्सनैलिटी है, ऐसा कुछ बात नहीं थी। लेकिन हाँ, फॉर दैट बिग बॉस एक्स्ट्रा OTT टाइप, ये वो बंदा है जो मसाला दे सकता है। और मुझे लगता है ये 7/10, क्योंकि ये बहुत गॉसिप्स करेगा, ये बहुत बिचिंग्स करेगा, ये रोएगा भी रुलाएगा भी। तो अभी तक जो मुझे लग रहा है कि हम लोग को देना चाहिए इसको 7/10। तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो उसके बाद आया था वो था, हाँ, आप सबका फेवरेट, और मेरा तो खैर अभी नहीं है लेकिन हो सकता है हो जाए, बिकॉज उसका जो एटीट्यूड है ही इज OTT बेसिकली, वो है प्रतीक सेहत। जी हाँ, प्रतीक मेरे ख्याल से दिव्या के साथ या तो स्प्लिट्सविला में था या रोडीज में था, मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका, लेकिन हाँ उसके साथ उसने सीज़न किया हुआ है, मे बी स्प्लिट्सविला हो सकता है वो। और उस सीज़न में मैंने सुना था कि उसने बहुत लड़ाई झगड़े किए थे, और वो उसका एक आप लोगों को सबूत कल भी दिख गया। ये वो वाहिद कंटेस्टेंट था जिसकी मैं बात कर रहा था, करण, जिससे डर रहा था कि वो करण को बेइज्जती ना कर दे, करण को ना खा जाए। तो करण बहुत लीनियंट से उससे पेश आ रहा था, करण कुछ उसको बोल नहीं पा रहा था, वो करण से बदतमीजी करने की भी कोशिश कर रहा था, करण उसको रोक नहीं पा रहा था। और मुझे समझ में नहीं आया टू बी ऑनेस्ट कि प्रतीक के दिमाग में चल क्या रहा है, या तो वो एक कैरेक्टर को कैरी ऑन करेगा आगे। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है। फॉर मी प्रतीक अभी तक फॉर द बिग बॉस इज 9/10। प्रतीक सारा वो कंटेंट देने वाले हैं, सारा वो OTT देने वाले हैं जिसके लिए आप बिग बॉस देखते हैं। हर रोज झगड़े वो उसने आज दिखा दिया, फर्स्ट डे ही जब खाना फेंका उसने ये वो। तो मुझे लगता है कि प्रतीक इज 9/10, और प्रतीक मज़े का कुछ ना कुछ तो करेगा, मज़े का बहुत कुछ करेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंटेस्टेंट नंबर 6 की तरफ, जो है शमिता शेट्टी। एंड आई थिंक दिस द बैड चॉइस, बिकॉज अगर आप किसी कंटेस्टेंट को रिपीट नहीं करो किसी सीजन में एज अ Day 1 कंटेस्टेंट भेजने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव टू लाइक कॉल शमिता शेट्टी फॉर दैट, बिकॉज वो ऑलरेडी बिग बॉस 3 में आ चुकी हैं और वो अपनी मर्जी से क्विट करके गई थी। और अभी इस सिचुएशन में आई डोंट थिंक सो कि और भी लोग आ सकते थे। शमिता शेट्टी की ऐसा कोई नीड नहीं थी, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड, इनको हम पहले बिग बॉस 3 में देख चुके हैं। ऐसा कोई कमाल तो करेंगी नहीं है ये, क्योंकि एक एक्ट्रेस की बहन है और इनकी अपनी पर्सनैलिटी भी कोई इतनी स्पार्कलिंग नहीं है। शी इज़ अ वेरी गुड लाइक, वो नहीं होते जो घरेलू लड़कियाँ होती हैं, समथिंग लाइक दैट, उस टाइप की पर्सनैलिटी है। और बिग बॉस में देखने का ये मज़ा आएगा कि बैंड बजाते हैं तो शमिता शेट्टी की बैंड कैसे बजाएंगे, लेकिन ये खुद कुछ नहीं करने वाली। तो मैं इनको देता हूँ 6/10 फॉर द बिग बॉस Day 1 एपिसोड को देखते हुए।
तो मुझे नहीं लगता अगर आगे कुछ कर पाए तो कर पाए, लेकिन फिलहाल जैसे ये उससे दब गई ही प्रतीक से, ये तो आगे भी दबती ही रहेंगी लोगों से। कंटेस्टेंट नंबर 7 जो कि उल्फी आई डोंट नो, आई थिंक ये इंस्टाग्राम सेंसेशन है। ये एक लड़की भी कोई इतने मज़े की नहीं है, ये बंदगी कालरा टाइप की लड़की है। ये भी आएगी और 2 हफ्ते में चली जाएगी, क्योंकि इसकी ना कोई फ़ैन फॉलोइंग लग रही है मुझे, ना ही कोई स्पार्कलिंग लग रही है। ये है कि झगड़े करेगी बट एक दूसरों से दब जाएगी। इसकी आवाज़ इतनी स्ट्रांग नहीं है या पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं कि लोग इसको सीरियसली भी लेंगे। तो फॉर मी यार उर्फी इज़ लाइक 7 on 10, नॉट OTT टाइप। आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा कमाल कर पाएगी, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं, शायद मे भी आगे कुछ कर पाए। तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट थी मेरे ख्याल से नेहा भसीन। नेहा भसीन कुड बी द सरप्राइज पैकेज, बिकॉज वो हमें लग रहा है कि थोड़ी क्वाइट एंड शाय हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे पर्सनैलिटी उनकी लगी जो सपना एक आई थी कंटेस्टेंट बिग बॉस 6 में, अगर आपने देखा हो, बिल्कुल वैसी एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी मुझे लगी, वो कलर्ड हेयर्स एंड ऑल, और जो मुंह में आए वो बोल रही हैं, वो जो हमें एंड में भी दिखा एपिसोड के, जो उन्होंने उल्फी को बोला, तो मेरे ख्याल से वो मज़ा आएगा देखने में। और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ नेहा भसीन को देखने में कि वो आगे क्या करेंगी। फॉर मी नेहा भसीन टिल नाउ इज़ 8 on 10, और मुझे लगता है कि धमाका करके ही जाएंगी इस घर से। उसके बाद एंट्री की म्यूज़ ने, जो कि सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट, सबसे सिर्फ एक हुलिया आपने अच्छा इंटरेस्टिंग करने से आपकी पर्सनैलिटी अपनी हो जाती है। ये वो लड़की है जो कुछ भी नहीं करेगी, अगर करेगी भी तो यार हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने में, हम लोग उसको वोट नहीं करने वाले जाके कि यार चलो चलो इसको बचाओ या इसको वो करो। तो आई डोंट थिंक सो कि म्यूज़ इतना कुछ लेके आ पाएगी इस शो में, और म्यूज़ इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी जिसको हम देखना चाहें, टू बी ऑनेस्ट। और ये मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में ज़िशान और उल्फी की तरह ही चली जाएगी ये भी। और उसके बाद कौन आई थी? उसके बाद आई वो दैट भोजपुरी एक्ट्रेस, आई थिंक अक्षरा नाम है उसका, अनुष्का नाम है या अक्षरा नाम है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद आई। उसने जो एक पंगा अपने गले में ले लिया प्रतीक का, आई क्वाइट लाइक हर, बिकॉज उसने शुरू में आके बोल दिया कि हाँ आई एम हेयर टू विन, आई एम हेयर टू टेक द बैटल्स, और उसने प्रतीक को चुन के एक बात तो जाहिर कर दी है कि शी इज़ हेयर टू स्टे। और वैसे भी भोजपुरी में अब तक जितने मैंने लोग देखे हैं बिग बॉस में आए हुए, उसमें से मुझे सबसे सेंसिबल पर्सनैलिटी अभी तक इसकी ही लगी है। लास्ट आई थिंक आए थे मनोज और मोना, आई डोंट लाइक देयर पर्सनैलिटीज एट ऑल, बट ये जो लड़की आई है ये धमाका करके जाएगी। और मैं आपको बता दूं मुझे ये वन ऑफ द फाइनलिस्ट लग रही है, क्योंकि एक तो भोजपुरी सपोर्ट, ऊपर से इंटेलिजेंट, ऊपर से प्यारी, कौन वोट नहीं करेगा भाई, मैं तो करने वाला हूँ। और इसको मैं दूंगा 8 on 10 फॉर द बिग बॉस, क्योंकि ये मुझे बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी लग रही है बिग बॉस के अंदर। लास्ट 2 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो एक साथ आई थी, रिधिमा और दिव्या अग्रवाल, एंड दे बोथ आर परफेक्ट कंटेस्टेंट्स फॉर द बिग बॉस। दिव्या ने तो आते ही आग लगा दी, उसका पता लग गया कि प्रतीक और उसका कोई लाइक ड्रिफ्ट चल रहा है। जो पिछले सीजन से, पिछले मेरे ख्याल से कोई शोज़ हैं उन्होंने किए थे एक साथ, तो वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ा आएगा। बट इट सेल्फ दिव्या की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अमेजिंग है। मैंने उसको किसी लाइक शो में फॉलो नहीं किया, बट नाम मुझे पता था, लेकिन अभी जब मैं उसको फर्स्ट एपिसोड में या फिर उसको घर में जाके मैंने उसके जो रिएक्शंस देखे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि दिव्या बहुत धमाका करने वाली है। एंड सेम गोज़ टू रिधिमा भी बहुत अच्छा खेलेगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, पॉपुलर एक्ट्रेस है। तो दोनों को मैं अपने पॉइंट्स दूंगा 9 on 10 फॉर द बिग बॉस। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा या आपको कंटेस्टेंट एनालिसिस कैसे लगा मेरा, ये आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सारे एपिसोड्स आपने साथ देखने मेरे, हम लोग हर एपिसोड के बाद करेंगे उसका रिव्यू। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन क्लिक करें कि जब मेरी वीडियो आए तो आप लोग फ़ौरन देख सकें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।